Have you ever felt like it's the end of the world, yet somewhere deep inside you can feel that maybe I can still do it? Well, yes, you, my friend, have been half the battle because that voice is none other than your faith and your belief in yourself. Hi, I'm Shanu Tomar and I am a big life enthusiast. I am deeply passionate about figuring out what it truly means to have a meaningful and beautiful life. So I have this deep hunger which tells me to create a life for myself that feels like mine, not what other wants or not what society wants from me. Also, मैं बहुत ज़्यादा obsessed हूँ self growth, self awareness, mindset change और basically the most important part, aesthetics. So I'm a huge believer in beauty. मुझे लगता है कि जब आपका environment बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है ना, और जब आपको लगता है कि आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा प्लीजिंग है और वो आपने खुद क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं, तो आपको एक होप मिलती है। अब मुझे बेसिकली सिर्फ मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती हूँ जो बहुत क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करती हूँ मैं कि अगर मैं ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हूँ जो कि सिर्फ मेरे दिमाग में था। आई हैव क्रिएटेड दिस स्पेस विच फील्स लाइक ब्यूटी, so maybe I can create a life that can also feels like my space. Also मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ होना जो सिर्फ आपके लिए बनी हो, और मुझे पता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, पर उसके अलावा आप एक बार सोचो कि आप एक लाइफ जी रहे हो, एक ज़ोन में हो जो कि सिर्फ आपके लिए बना है, एक सर्कल सिर्फ आपके अराउंड है। तो मुझे आपको नहीं लगता है कि आपका डिसीजन है कि वो जो स्पेस है वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको अच्छा बनाओ? और मुझे लगता है कि जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ अपने अराउंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलती है अपनी लाइफ को बेटर करने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की। So I'm very creative, not just like creative in the sense कि like a original creator or something, but a creator who feels satisfied after creating something or anything just in general. कि जब मैं कुछ भी क्रिएट करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ, सैड होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी क्रिएट करूँगी तो मैं अपनी एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर पाती हूँ। क्रिएटिविटी मुझे मेरी लाइफ में एक इंस्पिरेशन देती है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ बिना किसी प्रेशर लिए। और ये क्रिएटिविटी मुझे बहुत लाइट फील करवाती है, जैसे कि अपनी बुलेट जर्नल में कुछ भी लेआउट क्रिएट करना, या फिर गार्डनिंग में कुछ भी क्रिएटिव करना, या फिर इन जनरल कुछ भी जिससे मैं क्रिएटिव फील करूँ और जिससे मुझे लगे कि मैंने कुछ क्रिएट किया है न्यू, तो मुझे उससे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होप मिलती है। ऑल्सो आई एम वेरी एम्बिशियस। I want to build something that reflects my passion for life. My whole life is based on this whole area of self growth and self development. मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जो लोगों को भी उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करे। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरह से क्रिएट करूँ जो लोग अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें और उसको एक राइट डायरेक्शन में गाइड करने की इंस्पिरेशन उनसे मिले। अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं हूँ, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको इस तरह से समझा सकूँ, पर होपफुली आई विल बी समडे। दिस होल सिचुएशन, दिस होल लव फॉर माई लाइफ, एंड ये जो मुझे प्यार हुआ है ना मेरी ज़िंदगी से, ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। सो मैं for 3 years of my life, I have struggled very intensely from panic attacks, from anxiety, from depression, and from health issues. मुझे अपनी लाइफ में सारी होप ख़त्म हो गई। मुझे लगता था कि अब तो कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। रोज़ मैं सुबह उठती थी और रोज़ मुझे लगता था कि आज फिर पैनिक अटैक आएगा, फिर कुछ गलत होगा, फिर कुछ ख़राब हो जाएगा, फिर लोग मुझे देखेंगे।
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत डर गई और ये सब के चक्कर में ना मैं भूल ही गई थी कि ज़िंदगी भी कुछ होती है। मुझे लगता था कि बस अब तो कुछ साल बाद आई एम जस्ट गोना डाई ऑन समथिंग। और मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में और मैं भूल ही गई थी, बेसिक बेसिक कंसेप्ट ही भूल गई थी कि हम जी रहे हैं, हम जीने के लिए जी रहे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पैनिक अटैक्स, एंग्जायटी एंड ये सब मुझे हो रहा था, इसके बीच में लोग मुझे कंटिन्यूअसली बताते रहते थे कि ये सब तुम्हारी गलती है। दिस होल सिचुएशन इज क्रिएटेड बाय यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू हैव डन इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे नहीं पता उस सिचुएशन में कैसे मैंने हैंडल किया, बिकॉज वो मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटाइजिंग फेज था और शायद अब भी है। अब भी मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं और मुझे नहीं पता कब तक आएंगे, बट एक चीज़ बहुत श्योरली मैं बता सकती हूँ कि पहले से अब मैं बहुत लाइटली इस चीज़ को ले सकती हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, और मुझे नहीं डर लगता है उन लोगों से और लोगों के थॉट प्रोसेस से। मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ इस पॉइंट पे कि आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। I can just live my life without any pressure and without thinking about others. क्योंकि मैं वो सब कुछ झेल चुकी हूँ। 3 साल जो आदमी खुद से इतना स्ट्रगल कर रहा है, उसके ऊपर से लोग भी तुम्हें यही बता रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, और तुम्हें खुद भी ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद ये मेरी ही गलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे और कुछ हो सकता था बुरा। तो इसके अलावा ये सब जो एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स हुआ था ना, ये मेरी मुझे नहीं लगता कि ये मेरी गलती थी। ये होना ही था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। और जब मैंने फिगर आउट किया तो मुझे पता चला कि मेरे बचपन से लेके आज तक बहुत सारे लाइफ में ट्रॉमास थे, कुछ गिल्ट्स, कुछ कुछ फेयर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनस्पोकन थी। मैंने कभी किसी के भी साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था। मुझे लगता था कि ज़रूरत ही नहीं है, क्यों बताना किसी को अपनी लाइफ के बारे में, क्यों बताना ऐसी चीज़ें जो आपको बुरा फील कर रहा है, या फिर क्यों क्यों ऐसी चीज़ें बतानी है किसी को जिससे आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है। तो ऑल्दो आई वाज वेरी लिटिल और उस टाइम पे नहीं पता होता कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और ना ही कोई बताने वाला था मुझे। तो जो मैंने किया वो किया, बट उसको नहीं शेयर करने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ऐड होता गया और वो ओवर द टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में कभी बात करेंगे, बट ओवरऑल आई कैन से कि जब मैंने ये चीज़ें अपने अंदर से निकाली, आई हैव टेकन थेरेपी, आई हैव टेकन साइकेट्रिक मेडिकेशंस, तो उसके थ्रू मैंने कहीं ना कहीं चीज़ों को हील किया, बट वो मुझे कम्प्लीटली हील नहीं कर पाई। स्टिल मैं खुद से सीख गई, मैं खुद से फाइट करना सीख गई। मैं उस प्रोसेस में बहुत पेनफुल और स्लोली तरीके से आगे बढ़ी। मैंने रोज़ सुबह उठ के खुद को याद दिलाया कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ और मुझे लगता था कि कुछ तो ऐसा करना है ज़िंदगी में जो मैं दिखा सकूँ कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। हालांकि हो या ना हो, बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर है थोड़ा। तो बेसिकली आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल मैं एक ऐसी इंसान बन गई जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल था, जो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानती थी, जो बहुत ग्राउंडेड रह सकती थी, जिसको कोई प्रेशर नहीं था एक्स्ट्रा। और ऑल्सो मैं सीख गई थी कि अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है, कि कोई प्रेशर ना हो, कोई गिल्ट ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। मतलब स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज़ है, एक सबको होती है और होगी। मैं नहीं कह सकती कि मुझे कभी स्ट्रेस ही नहीं होगा, होगा, बट उस चीज़ को लाइटली कैसे लेना, उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई कोच नहीं जिसके पास सारे आंसर्स हैं, बट आई एम हेयर एज अ ह्यूमन
who have lived all the questions. So I have created this channel Blooming Being for those people जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। मुझे पता है इट इज़ नॉट ईजी। जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स में सराउंड होते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से हम खुश रह पाएँ, क्योंकि वो होप जो होती है ना वही हमारी ज़िंदगी से चली गई होती है। किस तरह से उस होप को, उस ट्रस्ट को अपने ऊपर दोबारा स्टैब्लिश करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी समझने में। मुझे पता है इट इज़ नॉट ईज़ी टू यू नो जब आप चीज़ों से ऐसे निकल रहे होते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी होती है और सब चीज़ें इधर-उधर फैल रही होती हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरह से हम चीज़ों को एक साथ लाएँ और उन चीज़ों को अच्छे से एक फ्लो में लेके चलें। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में किस तरह से मैंने अपना फ़ियर एलिमिनेट किया, किस तरह से मैंने अपनी एक लाइफ़ को एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से स्ट्रक्चर किया और किस तरह से मैं अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाती हूँ, ये सब चीज़ें मैं इस चैनल पे डालूँगी। और जो भी चीज़ें मैं साथ में सीखूँगी, वो चीज़ें मैं आपको भी बताते चलूँगी। तो if you want to be a friend who want to see my journey and who want to follow through, you can definitely follow me. So thank you for watching and stay tuned if you like my content, and it's totally up to you. Bye bye.